नमस्कार साथियों। आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। सबसे पहले दिए गए रासायनिक समीकरण को हम चरण फर्स्ट में दिए गए रासायनिक समीकरण को हम एक चौकोर बंद बॉक्स में बंद कर लेते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसके पश्चात हम द्वितीय चरण में दिए गए समीकरण में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची तैयार करते हैं, जैसा कि आपको चरण 2 में बताया गया है। इसके पश्चात तीसरे चरण में हम सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं या उस परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं जिसमें सबसे अधिक परमाणु विद्यमान होते हैं। उसे संतुलित करने के लिए हम किसी गुणांक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात चौथे चरण के लिए हम दिए गए रासायनिक समीकरण में बची हुई शेष परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। जब संपूर्ण संतुलित दोनों पक्षों में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, तब दिया गया समीकरण संतुलित समीकरण हो जाता है। इसके पश्चात अगले चरण में हम हमारे द्वारा बाहर से बंद किए गए बंद बॉक्सों को हटा लेते हैं तथा इसके बाद वाले चरण में इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में परमाणुओं को संतुलित करने के लिए सबसे छोटी पूर्णांक राशि के गुणांक का उपयोग किया जाता है। अतः इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसके पश्चात अंतिम चरण में हम दिए गए रासायनिक समीकरण में उपस्थित तत्वों को या पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था में लिख देते हैं। भौतिक अवस्था लिखने के लिए उस तत्व या उस सूत्र के आगे उसकी प्रतीक चिन्हों में उसके प्रतीक चिन्हों में भौतिक अवस्थाओं को लिख दिया जाता है। अतः प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण होता है। धन्यवाद।